हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक को कवर करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज यानी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास को कवर करेंगे और सभी प्रश्नों पे विस्तृत व्याख्या सहित आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, तो चाहे आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से प्रश्न आपको मिलेंगे ज़रूर देखने को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं फ्री में दूंगा और उन्हीं को दूंगा जो कमेंट बॉक्स में अपने नाम से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति कमेंट करेगा अपने नाम से, उनको यह फ्री में पीडीएफ दी जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास है। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, फुल डिटेल के साथ आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो अभ्यास समुद्र जो शक्ति है 2023 में आयोजित किया गया है। यह भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो यह इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए कि ऑपरेशन जो आपका अभ्यास है समुद्र शक्ति 2023 वाला, यह आपका भारत और इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ठीक है, तो यह चौथा संस्करण था जो 14 से 19 मई तक चला था और ये इंडोनेशिया में ही आयोजित किया गया था। और इंडोनेशिया के साथ होने वाले अभ्यास को देख लेंगे तो आर्मी का होता है गरुड़ शक्ति, नेवी का होता है इंडियन नेवी का इंडो कॉर्पोरेट और नेवी का होता है समुद्र शक्ति। ठीक है, तो ये आपका 3 और होते हैं जो भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्धाभ्यास होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। अभ्यास एकता भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो अभ्यास एकता जो है यह भारत और मालदीव देश के बीच आयोजित किया गया। तो यहाँ विकल्प मित्रों आपका जो बी दिख रहा है, इसका उत्तर होगा कि अभ्यास एकता भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में। तो अभ्यास एकता का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया जाता है। अभ्यास एकता के छठे संस्करण का आयोजन 5 जून से 3 जुलाई तक मालदीव में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों ने भाग लिया था। अभ्यास एकता का उद्देश्य डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, देखिए इस अभ्यास में भारतीय सेना के जो गोताखोर थे, समुद्री कमांडो थे और मालदीव के जो राष्ट्रीय रक्षा बल है इसमें भाग लिया था। ठीक है, और यह 5 जून से 3 जुलाई तक चला था और मालदीव में ही इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन देखिए कि नाटो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नाटो देश जो हैं दोस्तों, इन्होंने एयरफोर्स द्वारा के माध्यम से युद्धाभ्यास किया जिसका नाम दिया गया एयर डिफेंडर 23। इसका आयोजन आपका जर्मनी में किया गया। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। नाटो देशों द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया जो 12 से 14 जून तक चला था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें विकल्प सी। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंजेक्स 23 यानी यह 2023 में चला है। तो फ्रेंजेक्स देखिए यह जो आपका है यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस के में। ठीक है, यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि अभ्यास फ्रेंजेक्स जो है यह भारत और मध्य प्रदेश भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ खास पॉइंट्स को देखेंगे कि भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 केरल में तिरुवनंतपुरम के पैगोडा मिलिट्री स्टेशन में 7 और 8 मई 2023 को आयोजित किया गया। ठीक है, इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य था सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह केरल में यानी भारत में ही इसका आयोजन किया गया था तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, 7 से 8 मार्च को। और भारत और फ्रांस के बीच और सैन्य अभ्यास जो है कौन है? आर्मी के बीच में शक्ति है, नेवी के बीच में वरुण है और एयरफोर्स के साथ ये गरुड़ करता है। ठीक है, तो 3 आपके हैं कि ऑपरेशन जो शक्ति है यह भारतीय थल सेना के साथ फ्रांस का होता है और नेवी का है वरुण के साथ और गरुड़ के साथ होता है एयरफोर्स का। ठीक है, तो ये सब है आपके भारत और फ्रांस के बीच के सैन्य अभ्यास। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि युद्धाभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों युद्धाभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का
आयोजन आपके मंगोलिया में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए कि ऑपरेशन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन आपके मंगोलिया में किया गया। और ये हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन मंगोलिया में किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी जो गढ़वाल राइफल है, इन्हें मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट में भाग लिया। ठीक है, तो भारत से बात करेंगे तो भारतीय सेना की जो गढ़वाल राइफल्स है इसने इसमें भाग लिया था एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का 7वां संस्करण आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए जीमैक्स जो होता है यह भारत जापान समुद्री अभ्यास है। तो यह 2023 में आयोजन किया गया था आपका विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प जो आपका बी है, ये राइट आंसर हो जाएगा कि भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स में है कि जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 का 7वां संस्करण का आयोजन 5 से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। तो यह 5 से और 10 जुलाई के मध्य इसका आयोजन किया गया था विशाखापत्तनम में। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 1, ठीक है, अभ्यास यानी एक्सरसाइज साइक्लोन 1 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो साइक्लोन 1 की बात करेंगे तो जापान के मिस्र के। ठीक है, यहाँ विकल्प में आपका लगभग गड़बड़ा गया है, तो विकल्प सी कर लीजिएगा। विकल्प सी में मिस्र है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के मध्य आयोजित किया जाता है। कुछ खास बातें देखेंगे कि भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। वायुसेना अभ्यास इसके साथ किया जाता है डेजर्ट वॉरियर। ठीक है, डेजर्ट वॉरियर जो है यह मिस्र के वायुसेना के साथ अभ्यास किया जाता है भारत का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आ सकता है ऑपरेशन डेजर्ट वॉरियर या एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर किस देश के साथ भारत करता है, तो यह आपके मिस्र के साथ। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है मित्रों। तो हैंड इन हैंड अभ्यास जो है यह भारत और चीन की सेनाओं के बीच किया जाता है। तो यहाँ विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट्स है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास भारत और चीन सैन्य अभ्यास 2007 में शुरू हुआ था, यानी हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास जो है यह 2007 में आयोजित किया गया था। इन अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिकों के बीच मजबूत संबंध बनाना और विकसित करना है। इनका सीधा उद्देश्य है कि भारत और चीन सेनाएं जो हैं इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो बढ़िया रहें, मजबूत रहें और इनका सीधा संबंध है विकास करें। ठीक है, चलिए दोस्तों 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तो 9वें नंबर के क्वेश्चन में कि अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। तो यहाँ पे अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है इसकी बात करेंगे तो यह यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है भारत। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अजय वॉरियर है इसका आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें एडिशन का आयोजन 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक यूनाइटेड किंगडम में किया गया, यानी यूनाइटेड किंगडम में ही इसका 7वां संस्करण का आयोजन किया गया था। यह एक द्विवर्षीय युद्ध अभ्यास है, यानी अजय वॉरियर 2 वर्ष पर एक बार आयोजन किया जाने वाला है और इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास कौन है। तो एक इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास है जो एयरफोर्स के माध्यम से होता है। कुंकड़ युद्ध अभ्यास जो है यह नेवी करती है भारत और किंगडम के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वें नंबर में कि भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। तो भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया था आपके चीन सीमा के पास। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना ने बुलंद अभ्यास का आयोजन चीन सीमा के पास किया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास का अरुणाचल प्रदेश में स्थित आर्टिलरी रेंज में आयोजित किया। ठीक है, ये LAC भी किया गया था भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास। देखिए इस समय वर्तमान में CDS है अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष हैं आपके मनोज पांडे। एयर चीफ मार्शल हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी
और नेवी के अध्यक्ष हैं आपके वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में है दोस्तों, AIME 2023 यानी एशियन इंडियन मेरीटाइम एक्सरसाइज का, ठीक है, आपका एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन आपका किया गया दक्षिणी चीन सागर में। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे कि एशियन द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार शामिल हैं। इसका आयोजन 2 से 8 मई तक दक्षिण चीन सागर में किया गया। इसमें भारत की ओर से INS दिल्ली और INS संपूर्ण ने भाग लिया था। तो एक नौसेना अभ्यास है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे 12 नंबर में कि प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट संजय का संबंध आपके भारतीय सेना से है। तो यहाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। समझेंगे प्रोजेक्ट संजय क्या है। तो भारतीय सेना का लक्ष्य खुद को भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी संचालित, घातक और चुस्त बल में बदलना है। ठीक है, और इस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य कमांडरों और कर्मचारियों को तेजी से निर्णय लेने के लिए तैयार करना है। यानी जो प्रोजेक्ट संजय है इसका सीधा उद्देश्य है कि जो भारतीय सेना में कमांडर और कर्मचारी हैं उनको तेजी से निर्णय लेने के लिए तैयार करना है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट संजय नामक एक परियोजना शुरू की है जो सेना के युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 यानी धर्म गार्जियन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच में, ठीक, आयोजित किया जाता है। तो विकल्प है आपका जो ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च तक जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया। यानी इसका आयोजन आपका 2023 में धर्म गार्जियन का आयोजन जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया। ठीक है, और जापान के साथ भारत का कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो आर्मी का होता है धर्म गार्जियन, नेवी का होता है टाइमैक्स और एयरफोर्स का होता है वीर गार्जियन। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। फ्री में PDF के लिए आपको कमेंट करना है अपने नाम से, तभी आपको PDF मिलेगा, अन्यथा आपको PDF नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़े हैं उनके लिए भी एक खास है संदेश। अगले नंबर में है कि हाल ही में खंजर एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया, ये यकीन दो देशों के बीच में किया जाता है। तो ऑपरेशन खंजर ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो खंजर है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ बी आपका राइट आंसर होगा। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि भारत और किर्गिस्तान विशेष बल अभ्यास खंजर का 10वां संस्करण का आयोजन 6 से 8 मार्च 2023 तक किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में संपन्न हुआ। यह अभ्यास हर साल वैकल्पिक रूप से भारत और किर्गिज गणराज्य में आयोजित किया जाता है। यानी एक बार भारत में आयोजित किया जाएगा तो एक बार किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो ये 10वां संस्करण था खंजर एक्सरसाइज 2023 का, याद रखिएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में है मित्रों कि अल मुहद अल हिंदी 2023 भारत में किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के साथ अल मुहद अल हिंदी 2023 यह आयोजित किया गया? तो यह सऊदी अरेबिया के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी कि भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। देखिए अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारत और सऊदी अरब के मध्य आयोजित किया गया। यह अभ्यास 21 से 25 मई 2023 तक अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण 9 से 14 अगस्त 2023 तक अल जुबैल सऊदी अरब में ही आयोजित किया गया था और एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, तो यह नौसेनिक अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब के बीच में संपन्न होता है। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया था? तो कोमोडो जो है इसके बारे में अभी जानेंगे हम क्या होता है। समझिए इसमें किस भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है भाग लिया था? तो INS सतपुड़ा। ठीक है, INS जो सतपुड़ा है इसने कोमोडो 2023 के युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, ठीक है, MNEK जो था कोमोडो, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो।
इंडोनेशिया में 4 दिवसीय बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के चौथे संस्करण में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया था। अभ्यास कोमोडो के बारे में जानिए कि इंडोनेशिया द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो है। इस अभ्यास में 36 देशों की नौसेना ने भाग लिया था और इसकी थीम थी साझेदारी में से बढ़ने और मजबूत होने के लिए साझेदारी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया जाता है। तो ये एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है उदार शक्ति, इसका आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जाता है दोस्तों। तो आपका देश है मलेशिया। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वायुसेना यानी वायुसेना अभ्यास है, ये उदार शक्ति आयोजन मलेशिया में किया गया। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे 18 नंबर के कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 का आयोजन किया गया। तो वरुण 2023 का आयोजन किया गया आपके फ्रांस के बीच में। ठीक है, अभी ऊपर में हमने बताया, चर्चा की गई कि वरुण जो है फ्रांस से होता है भारत का युद्ध अभ्यास। इसके बारे में जानिए। ये देखिए एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, वरुण है इसमें। तो वरुण दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। ये बहुत ही पुराना है दोस्तों। फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास वरुण 16 से 20 जनवरी 2023 तक पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1993 से ये स्टार्ट है और यह जो संस्करण था 21वां संस्करण था जो 16 से 20 जनवरी तक चला था। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज संप्रीति एक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में जो आपका अभ्यास संप्रीति है यह बांग्लादेश के साथ साझा किया गया था, बांग्लादेश के साथ आयोजित किया गया था। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानेंगे कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास संप्रति बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। इसमें है कि भारत और किस देश के बीच अल नजाह चतुर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो अल नजाह की बात करेंगे तो यह भारत और ओमान के साथ होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है कि भारतीय सेना एवं ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना है तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रांफ आयोजित किया गया। तो टाइगर ट्रांफ की बात करेंगे तो यह भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया था। तो विकल्प यहाँ आपका ये जो होगा राइट आंसर होगा। इसके बारे में प्रमुख है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रांफ का आयोजन किया गया। तो यह विशाखापत्तनम यानी भारत में ही आयोजन किया गया था। इसका यह 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास है टाइगर ट्रांफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।